अस्सलामुअलैकुम। मेरे पास ये जो गोल्ड फेशियल है सिल्की एंड कूल का है। तो मतलब मेरे पास दो गोल्ड फेशियल्स पड़े हुए हैं, एक डर्मा सेशन का है और सिल्की एंड कूल का है। दोनों के रिज़ल्ट्स अपनी अपनी जगह पर बहुत अच्छे हैं, लेकिन ये मतलब एक्सपेंसिव है। मतलब ये आपको मतलब ये पार्लर में यूज़ करने के लिए चले हम इसको परचेज़ कर सकते हैं, लेकिन जैसे कि आपको घर में यूज़ करना है और आपको डेली बेसिस पे कोई चाहिए जो नॉर्मल छोटी किट हो और आप यूज़ करना चाहें तो आप डर्मा सेशन का ले सकते हैं। तो ये डर्मा सेशन का है जिसमें आपको 5 स्टेप्स मिल रहे हैं और आप इसके मतलब स्टेप बाय स्टेप जैसे फेशियल्स के स्टेप होते हैं ऐसे अप्लाई करके इसको मतलब इसके रिजल्ट बाकी ये बताना था कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं, मेरे पास जो कस्टमर्स आए हैं जो उन्होंने ये यूज़ किया उनको बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स मिले हैं। तो मुझसे पूछते हैं कस्टमर्स के भी फेशियल में डिफरेंस क्या है। वाइटनिंग फेशियल का मतलब प्राइस और है, गोल्ड के फेशियल की प्राइस और है, डर्माकास की और है, तो उसकी और है। तो उसका ये है, देखिए इसमें जो स्टेप्स हैं और जो गोल्ड का फेशियल है वैसे तो इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं रिकमेंड करूँ जैसे जिनकी डार्क स्किन है मतलब गंदमी कलर है उस पर इसके रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। अगर वाइटनिंग जिनकी स्किन वाइट है, फेयर है और उनको वैसे नीटनेस और क्लियर मतलब ग्लो चाहिए तो उसके लिए मतलब ठीक है, लेकिन ज़्यादा ये मतलब ब्राउन स्किन मतलब जिनका टोन थोड़ा सा डार्क की तरफ है तो उनके लिए तो उसके लिए मतलब ये बेस्ट है और इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और काफ़ी लॉन्ग टाइम आपका स्टे करता है। और फेशियल के बारे में ये बताना है कि हाँ कस्टमर्स आते हैं कहते हैं कि फेशियल का रिज़ल्ट आपको फ़ौरन मिल जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसे आप फेशियल करवाते हैं तो आपको फेशियल का जो रिज़ल्ट है एटलीस्ट जो सा मतलब 1 दिन के बाद या मतलब कुछ टाइम के बाद मिलता है। और फेशियल करवाने के जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमने केराटिन करवाया और उसके बाद हमें सैलून में वो बताया जा रहा होता है कि आफ्टर केराटिन हमें बताया जाता है ना कि हमें इसका ऐसी केयर करना जैसे कि बताया जाता है कि आफ्टर केराटिन हमें ये शैम्पू यूज़ करना है, हमें ये चीज़ें करनी है, वो करनी है और ये चीज़ें यूज़ करनी है और ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी। तो इसी तरह जो सा है सेम फेशियल का है। अगर आप फेशियल जब भी किसी सैलून से करवाते हैं उसके बाद आपको अपने मतलब फेस की केयर उससे ज़्यादा करनी पड़ती है। जैसे कि आपकी जब अब हम स्क्रबिंग यूज़ करते हैं, बीच में सब जो चीज़ें हैं, मास्क है, हाँ, स्किन पॉलिश यूज़ करते हैं, तो उससे आपकी स्किन के ऊपर मतलब एक सेंसिटिव लेयर क्रिएट हो जाती है। तो उसके ऊपर आपको फेशियल के बाद सन ब्लॉक मस्ट है, वो आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग अपने सैलून वाले से पता करना ज़रूरी है। और उसके बाद कौन सा है आपको ये नहीं कि आपने फेशियल करवा ली तो आप महीने के लिए मुँह ही नहीं धोना, आपने अब ना ख्याल ही नहीं रखना। अगर आप अपनी फेस पे जैसे आपको पता है पाकिस्तान का एटमॉस्फेयर या हमारे गली मोहल्लों में जैसे इतनी डस्ट होती है, तो इसके हिसाब से हमारी फेस पे जौन सा ना बहुत ज़्यादा डस्ट आ जाती है। तो जितनी हम उसको साफ़ करेंगे ना उतना हमारा फेशियल का रिजल्ट देर तक रहेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपने फेशियल करवा लिया और उसके बाद आपको डेली बेसिस पे इसकी एट सेम डे आप बेशक क्लिनजिंग नहीं करें, लेकिन 2-3 दिन बाद क्लिनजिंग करें, अपने फेस को क्लियर करें। तो क्योंकि जैसे जैसे वो डर्ट आपके फेस पे जो सा एब्जॉर्ब होती है या आप उसको रिमूव नहीं करते तो वो फिर आपके फेस पे स्टे कर जाती है। तो बस ये इसी तरह कि आपने फेशियल करवाया, कोई भी फेशियल करवाया उसके बाद आपने अपनी स्किन का ख्याल बहुत अच्छे से रखना है। तो ये मैंने आपको थोड़ी सी एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। और बाकी आप हमारे सैलून में आएँ और बेहतर सर्विसेज हासिल कीजिए। इंशाल्लाह आपको मुनासिब रेट पे और जो सा रीज़नेबल आपको सब सर्विसेज मिलेंगी और आप इसे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। तो फिर आपसे बात होती है इंशाल्लाह किसी एक न्यू वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ हम फिर आएंगे आपके पास और एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेके।